Hello student, myself Neeraj Joshi, chemistry faculty और today we are going to start the most important topic of chemistry जिसका क्या नाम है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। लास्ट क्लास में मैंने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो हमने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, लेकिन हम क्लासिफिकेशन करने के बाद आज डिस्कस करने जा रहे हैं हेलो एल्केन को बनाने की मेथड्स की। क्या हेलो एल्केन को बनाने की मेथड्स की डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो सभी लोग हेडिंग डालो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेडिंग डालो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हम यहाँ पर हेलो एल्केन्स को बनाना सीखेंगे, ठीक है। अलग अलग मेथड्स होते हैं हमारे पास। चलो हम सबसे पहले मेथड को सीखते हैं। पहला मेथड है आपका डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। क्या बोल रहा हूँ? डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। हेडिंग डालो डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हम यहाँ पर हेलोजन की रिएक्शन डायरेक्ट एल्केन से करवाएंगे, है ना। तो एक सिंपल सा एल्केन ले रहा हूँ मैं आपके पास। मान लो एक CH4 ले लिया आपके पास, है ना। ये आपका मीथेन। क्या होता है ये? मीथेन। मीथेन की रिएक्शन किसी भी हेलोजन से कराओ, आप फ्लोरीन से कराओ चाहे क्लोरीन से। मैं यहाँ पर क्लोरीन को प्रेफर करूँगा, क्लोरीन से रिएक्शन करवा दी, ठीक है। ये क्या होता है बेटा? क्लोरीन होता है, ठीक है। तो जब भी एल्केन की रिएक्शन आप हेलोजन से करवाएंगे तो उस टाइम आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी होती है सनलाइट वाली एनर्जी। क्या होती है? सनलाइट वाली एनर्जी। जैसे ही सनलाइट इस क्लोरीन मॉलिक्यूल्स पे पड़ेगी तो क्लोरीन्स क्या होता है? देखो इस क्लोरीन की शक्ल देखो तो क्लोरीन क्या होता है? Cl2 होता है। तो Cl और Cl के बीच में क्या एक बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। जैसे ही सनलाइट इस पे पड़ती है तो ये क्या करता है? होमोलिटिक फिजन होता है इसका। होमोलिटिक फिजन का मतलब किसी कोई भी कोवलेंट बॉन्ड अगर जस्ट बीच से टूटता है आपका, है ना। दोनों साइड के हैं सेम एटम्स। जब भी सेम एटम से आपका क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड बना होता है तो उस टाइम क्या होता है? जस्ट वो बीच से टूटता है। अगर एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब ये टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन से, तो मतलब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। मतलब जब भी आप एल्केन की रिएक्शन हेलोजनों से कर रहे हो तो वो रिएक्शन आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है। सनलाइट पड़ेगी क्लोरीन पे, फ्री रेडिकल बनेगा, वही फ्री रेडिकल यहाँ पर अटैक करेगा तो आपका हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। और फ्री रेडिकल की खासियत ये होती है कि फ्री रेडिकल्स जिसके साथ रिएक्शन करने के लिए जा रहा है उसको भी फ्री रेडिकल फॉर्म में ही क्या करता है? तोड़ता है। चलो फिर इसकी शक्ल देखो तो फ्री रेडिकल कैसे तोड़ेगा इसको? तो CH4 के आपके पास कुछ ऐसे। कैसे है CH4 आपके पास? कुछ ऐसे। तो इस CH4 के पास जाएगा कौन? 2 फ्री रेडिकल बन रहे हैं क्लोरीन के, है ना बेटा। इसके क्या बन रहे हैं? 2 फ्री रेडिकल। ये क्या करेगा? इसको तोड़ेगा फ्री रेडिकल में, कुछ ऐसे तोड़ेगा, है ना। सिंगल बॉन्ड को फ्री रेडिकल में तोड़ेगा यहाँ भी। तो ये फ्री रेडिकल तो क्या हो जाएगा? H फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल से रिएक्ट करके क्या बना देगा? HCl बना देगा। समझ रहे हो? HCl बनेगा। और ये जो फ्री रेडिकल है वो इससे जुड़कर CH3Cl बन जाएगा। तो क्या बनेगा? CH3Cl बन गया ना हेलो एल्केन। दिस इज हेलोजन, दिस इज एल्काइल ग्रुप। तो ये क्या आपका पास, इसको क्या बोलते हैं आप? हेलो एल्केन बोलते हैं। हेलो एल्केन बोलते हैं, ठीक। और ये कौन सा हेलो एल्केन है? क्लोरोमीथेन है। क्या है? क्लोरोमीथेन है। कर सकते हो एल्केन की रिएक्शन हेलोजन से तो आपका हेलो एल्केन बन जा रहा है। लेकिन ये रिएक्शन फ्री रेडिकल के थ्रू हो रही है। किसके थ्रू बेटा? फ्री रेडिकल के थ्रू। फ्री रेडिकल की खासियत होती है कि जो एल्केन के फॉर्मूले में हाइड्रोजन है, अगर फ्री रेडिकल बन गया तो सबके जितने भी आपके पास एल्केन फॉर्मूले में हाइड्रोजन है सब हाइड्रोजन को खाएगा। मतलब क्लोरीन की जब इससे रिएक्शन कर रहा हूं तो आपका प्रोडक्ट यही नहीं बनेगा, और भी चीजें कुछ बनेंगी, है ना।
तो मान लो इससे और रिएक्शन करवा दी आपकी क्लोरीन की, तो एक प्रोडक्ट और बनेगा। देखो मैं इस पूरी रिएक्शन को ऐसे लिखता हूँ, इसको मैं इरेज कर दूं तो हो क्या रहा है एक्चुअल में, देखो फ्री रेडिकल की खासियत होती है कि एल्केन के फॉर्मूले से सबके सब हाइड्रोजन हटाना चाहता हो। देखो मान लो CH4 था, क्लोरीन से रिएक्शन की, है ना, सनलाइट दी ना आपने, सनलाइट दी, सनलाइट क्या बना, CH3Cl, HCl निकल गया ना, माइनस HCl। फिर इससे मान लो और क्लोरीन करेगा, जो फ्री रेडिकल बन रहे हैं, तो इससे और क्लोरीन करेगा तो HCl और निकलेगा, तो बनेगा क्या, CH2Cl2, है ना। फिर अगर इससे और क्लोरीन करेगा तो इसकी अगर मैं रिएक्शन और क्लोरीन से करूं, ऐसे कर दे रहा हूं क्लोरीन से, तो HCl एक और निकलेगा, ये Cl यहाँ जुड़ जाएगा, CHCl3 बनेगा। अगर क्लोरीन से और करूं इसकी रिएक्शन तो क्या बनाएगा, CCl4 बनाएगा। मतलब अगर फ्री रेडिकल वाली रिएक्शन होगी तो जब तक इस एल्केन के फॉर्मूले से 4 के साथ हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो तब तक ये रिएक्शन स्टॉपेबल नहीं। ठीक है, तो कर सकते हो, यही आपका हेलोजेनेशन ऑफ एल्केन रिएक्शंस। इस रिएक्शन को हम प्रिफर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है ना बेटा, आपके पास मोनो हेलो एल्केन भी बन रहा है, डाई वाला भी बन रहा है, ट्राई वाला भी बन रहा है, टेट्रा वाला भी बन रहा है। मतलब जब मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन से कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उस टाइम मोनो हेलो एल्केन, डाई, ट्राई, टेट्रा, चारों हेलो एल्केन्स क्या हो जाते हैं, आपको सॉल्यूशन में मिलते हैं। इनको सेपरेट करना क्या हो जाता है बेटा, बहुत डिफिकल्ट। क्या हो जाता है, सेपरेट करना डिफिकल्ट। अगर सेपरेट करना डिफिकल्ट है तो इस रिएक्शन को हम प्रिफर नहीं करेंगे। चलो कर सकते हैं, चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, फिर नई रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। चलो दूसरी रिएक्शन करते हैं। उस रिएक्शन का नाम है, क्या नाम है, फिंकल-स्टेन रिएक्शन है। हेडिंग डालो फिंकल-स्टेन रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन एग्जाम में मिलती ही मिलती है, फिंकल-स्टेन रिएक्शन। ये क्या होती, कुछ नहीं होती, इसमें आप ये जो रिएक्शन है ये आपका इम्पोर्टेंट होती है फॉर आइडो एल्केन बनाने के लिए। अगर आपको आइडो एल्केन बनाना है तो आप इस रिएक्शन से मिलोगे। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हेलोजन एक्सचेंज होता है। कैसे होता है, एक रिएक्शन करते हैं तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए आप रिएक्शन करते हैं फिंकल-स्टेन में, इसके साथ करते हैं, AgI के साथ, सिल्वर आयोडाइड के साथ रिएक्शन करते हैं। और इसमें रिएक्टेंट क्या होता है, कोई हेलो एल्केन ही होता है। आपकी मर्जी, कोई भी हेलो एल्केन ले सकते हैं आप, बट यहाँ पर आइडो एल्केन नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन आइडो एल्केन बनाने के लिए है। अगर आइडो एल्केन बनाने के लिए है तो आप रिएक्टेंट में आइडो एल्केन नहीं लेंगे। तो आइडो एल्केन को छोड़कर यहाँ पर कोई और एल्किल हैलाइड, मान लो Cl ले लिया आपके पास। ठीक है, जब क्लोरो एल्केन की यहाँ पर R की जगह भी आप रख सकते हो, क्या रख लेते हो, CH3 CH2 रख लो। ये क्या है, क्लोरो इथेन। जब इसकी रिएक्शन इससे करते हैं, है ना, यहाँ से निकलता है बेटा AgCl, क्या निकलता है, AgCl। बचा क्या आपके पास, I बचा और CH3 CH2 बचा, तो बन गया आपके पास CH3 CH2 I बन गया ना बेटा। ये क्या आइडो इथेन होता है, क्या होता है, आइडो इथेन। कर सकते हो, देखो यहाँ पर हेलोजन एक्सचेंज हुए, ये क्लोरीन भी हेलोजन, आयोडीन भी हेलोजन। यहाँ का हेलोजन यहाँ आया और यहाँ का हेलोजन उसके साथ गया। मतलब जो फिंकल-स्टेन रिएक्शन है वो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। कर सकते हो, यहाँ पर थोड़ा बहुत एसीटोन भी मिला देते हैं, टेंशन नहीं लेना है, एसीटोन थोड़ा पिला देना है इसको। ठीक है, फिंकल-स्टेन कर सकते हो। चलो एक और करते हैं इसी में, कार्बन की चेन को बढ़ाकर फिंकल-स्टेन रिएक्शन। मान लो आपके पास एक रिएक्शन और है, CH3 CH2 CH2Cl। ठीक है, इसकी रिएक्शन में क्या कर रहा हूँ, AgI के साथ कर रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन कैटालिस्ट होता है। तो बताओ फिर ये क्या होता है, क्लोरोप्रोपेन। क्लोरो 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, ये है क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन
तो देखो फिर यहाँ पर भी हैलोजन एक्सचेंज होगा, ये भी फिंकल स्टेन रिएक्शन है। यहाँ से Ag, यहाँ से Cl, यहाँ से Ag निकालो, यहाँ से Cl, तो बचा क्या CH3 CH2 CH2I। प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH2 CH2I प्लस AgCl, सिल्वर क्लोराइड बाहर हो जाएगा। और ये क्या है आइडोप्रोपेन, ये आपके पास आइडोप्रोपेन। कर सकते हो फिंकल स्टेन रिएक्शन। चलो ये फिंकल स्टेन रिएक्शन है, फिर नई रिएक्शन को हम सीखते हैं। इरेज कर दूं? चलो बहुत बढ़िया, कॉपी करो। कॉपी तो कर ही लिया होगा आपने। डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, दूसरी फिंकल स्टेन रिएक्शन है ना। तीसरी रिएक्शन सीखते हैं जिसका मतलब होता है स्वार्ट्स रिएक्शन। हेडिंग डालो स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन, देखो ये भी एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है बेटा। क्या है? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। जैसे फिंकल स्टेन में हैलोजन एक्सचेंज हो रहे थे, यहाँ पर भी स्वार्ट्स में भी हैलोजन एक्सचेंज होगा। ठीक है, इसमें क्या फ़ायदा है? देखो जैसे फिंकल स्टेन आइडो एल्केन बनाने के लिए ज़रूरी थी, ये आपकी फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए ज़रूरी होती है। क्या बनाने के लिए? फ्लोरो एल्केन। मतलब हर रिएक्शन का कुछ ना कुछ अपना इंपॉर्टेंस है। ये फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए ज़रूरी है और फिंकल स्टेन आइडो एल्केन्स के। तो स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या करते हैं, किसी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, किसी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप मेटल फ्लोराइड के साथ करते हैं। किसके साथ? मेटल फ्लोराइड के साथ करते हैं। मेटल, आप क्या करना, किसी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मेटल फ्लोराइड से करना। मेटल फ्लोराइड कोई भी ले सकते हो आप, है ना। कौन कौन से ले सकते हो? COF2 लिया जा सकता है यहाँ पर, है ना, कोबाल्ट फ्लोराइड। HgF2 लिया जाता है। क्या लिया जाता है? HgF2, मरकरी फ्लोराइड। यहाँ पर AgF भी लिया जाता है। AgF क्या होता है? सिल्वर फ्लोराइड। तो कोई भी एल्किल हैलाइड लो, उन एल्किल हैलाइड्स की रिएक्शन इन तीनों में से किसी से भी कर दो, क्या बनेगा आपका? फ्लोरो एल्केन। चलो फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। मैं इन तीनों में से इसके साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ एल्किल हैलाइड्स की। ठीक है, बहुत काम की रिएक्शन है, आनी चाहिए आपको। चलो रिएक्शन लिखो। CH3 CH2 Cl ले लिया मैंने। यहाँ पर क्या ले लिया? कोई भी एल्किल हैलाइड ले लो। क्लोरो एल्केन, इसकी रिएक्शन आप कर दो बेटा AgF से। देखिए सिल्वर फ्लोराइड। तो यहाँ से क्या निकलेगा? देखो यहाँ से Cl, यहाँ से Ag, समझ रहे हो? AgCl निकल जाएगा। बचा क्या है? CH3 CH2 और F। तो बनेगा क्या? CH3 CH2F। ये क्या है आपके पास? फ्लोरो एल्केन। इसे हम फ्लोरो इथेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोरो इथेन। और निकल क्या रहा है बेटा? AgCl। कर सकते हो, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर भी हैलोजन एक्सचेंज हुआ है। यहाँ का क्लोरीन Ag के साथ गया है और यहाँ का फ्लोरीन यहाँ पर आया। हैलोजन क्या हो रहे हैं? एक्सचेंज। और हैलोजन एक्सचेंज के थ्रू यहाँ पर फ्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। चलो एक रिएक्शन और लिख रहा हूँ स्वार्ट्स वाली। CH3 CH2 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 Cl। इस कार्बन चेन से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको रिएक्शन यहाँ पर होती है। इसकी रिएक्शन फिर मैं AgF के साथ करवा रहा हूँ सिल्वर फ्लोराइड के साथ। तो होगा क्या? यहाँ से AgCl निकलेगा और इतने पार्ट्स के साथ F जुड़ जाएगा। तो बनेगा क्या? AgCl निकाल देना यहाँ से, प्लस बनेगा क्या आपके पास? CH3 CH2 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 F, CH3 CH2 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 CH2F। कर सकते हो? ये बनेगा आपका। ये क्या आपके पास? एक फ्लोरो, 1 2 3 4 5 फ्लोरोपेंटेन है आपके पास से। फ्लोरोपेंटेन कर सकते हो बेटा, फ्लोरोपेंटेन। इसको इरेज कर दूं? चलो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्वार्ट्स और फिंकल स्टेन रिएक्शन
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या होती हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। चलो अब हम बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखने जा रहे हैं। हम यहाँ पर हेलो एल्केन को बनाने जा रहे हैं फ्रॉम अल्कोहल। फ्रॉम अल्कोहल से आप बनाना चाह रहे हैं क्या? हेलो एल्केन्स। चलो फिर, जब एक रिएक्शन में लिख रहा हूँ सिंपल सी CH3CH2OH, ये अल्कोहल हो गया ना बेटा। ये क्या आपके पास इथेनॉल है। क्या है? इथेनॉल। एक रिएक्शन है, जब आप इथेनॉल की रिएक्शन इससे करते हो, इससे SOCl2 से। व्हाट इज SOCl2? ये है थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड, ये जनरली पिरिडीन वगैरह लिया जाता है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। पिरिडीन कैटालिस्ट वगैरह, समझ रहे हो? तो होता क्या है, देखो ये है इथेनॉल, ये है थायोनिल क्लोराइड, ये है थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड है आपके पास, ठीक है बेटा। तो होता क्या है इस रिएक्शन में, तो यहाँ से SO, देखो ध्यान से ना, यहाँ पर SO है, यहाँ से SO यहाँ का ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाता है। मतलब एक तो बनता है आपके इस रिएक्शन में SO2 बनता है। क्या बनता है? SO2, ठीक है। दूसरा, यहाँ से SO और यहाँ O निकल गया ना, SO2 निकल गया। यहाँ का H और Cl कितने हैं? 2 ना, तो यहाँ का H और एक Cl क्या निकालते हैं? HCl, समझ रहे हो? और बचा क्या? यहाँ से O भी निकल गया SO के साथ, SO2 बनाया। यहाँ से H भी निकल गया एक Cl के साथ, 2 Cl है ना, बचा हुआ Cl इतने पार्ट से लगा दो। किससे? CH3 CH2 Cl। क्या बन गया यहाँ पर? ये अल्कोहल था, ये अब क्या बन गया? एल्किल हैलाइड। इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरो इथेन बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? क्लोरो इथेन। कर सकते हो? तो जब भी आप अल्कोहल की रिएक्शन, जब भी आप किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से करते हैं, तो उसमें जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, मेन प्रोडक्ट तो ये हो गया क्लोरो एथेन। जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं? सल्फर डाइऑक्साइड और HCl। ये दोनों ही क्या होते हैं बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड और जो HCl हैं वो वोलेटाइल नेचर्स के होते हैं, उड़ जाते हैं। अगर एक कंटेनर में, ये मान लो एक कंटेनर में अल्कोहल की रिएक्शन इससे कर रहे हैं, तो बनेंगी क्या? ये 3 चीजें बनेंगी, एल्किल हैलाइड भी बनेगा, SO2 भी बनेगा और HCl भी। SO2 और HCl वोलेटाइल होने की वजह से वो सॉल्यूशन से क्या कर जाते हैं? स्किप। और सॉल्यूशन में क्या बचता है आपके पास? क्लोरो एल्केन या हेलो एल्केन। तो इसीलिए इस मिक्सचर को सेपरेट करना इजी हो जाता है। मिक्सचर जितना सेपरेट करना इजी होता है, उसी रिएक्शन को हम प्रेफर करते हैं। तो इस रिएक्शन को हम प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि मिक्सचर को सेपरेट करना इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, 3 में से 2 वोलेटाइल हैं, वो खुद ही उड़ जाते हैं कुछ भी ना करे, है ना। 2 उड़ जाते हैं तो बच क्या रहा है? हेलो एल्केन। कर सकते हो? चलो अगली रिएक्शंस कर रहे हैं, इसको इरेज कर दूं। चलो अब हम अल्कोहल की रिएक्शन करने जा रहे हैं, किससे? PCl5 से, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से। तो कोई भी अल्कोहल ले लो, CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन कर दो PCl5 से। ये है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस का पेंटा हैलाइड है, ठीक है बेटा। ये है इथेनॉल और ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब इन दोनों की रिएक्शन करते हैं अल्कोहल और इसकी, तो ध्यान से अन्ना होता क्या है। सबसे पहले तो एक काम करो, यहाँ पर जो H दिख रहा है OH वाला, इतने पार्ट को कुछ मत छेड़ो, ये जैसा का तैसा रहता है। यहाँ का H PCl5 का 5 Cl है ना बेटा PCl5 में, यहाँ से एक Cl और यहाँ से H निकाल दो, निकल गया HCl। बचे कितने? यहाँ 4 Cl बचे, एक P बचा और यहाँ वो बच रहा है। तो 4 Cl में से 3 Cl और एक P। ध्यान रखना, PCl5 को मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ अभी, ये टेंशन नहीं लेना, वही चीज़ है। आप पेपर में ऐसे मत कराना। तो PCl5 का मतलब P के साथ कितने Cl है? 5। तो 5 में से ये निकल गया था, ये HCl निकला था यहाँ से। बचे कितने अब?
PCl4 बचा ना, PCl4 में से एक P 3 Cl और एक O, मतलब POCl3, एक बनेगा आपका POCl3। देखो एक निकला HCl, एक बन रहा है POCl3, एक Cl और बच रहा है ना, उसको इस पार्ट से जोड़ देना। तो क्या बन जाएगा आपके पास CH3 CH2 Cl, बन गया ना बेटा हेलो एल्केन। क्या बन गया? हेलो एल्केन। और ये हेलो एल्केन कौन सा है? क्लोरोइथेन है, क्लोरोइथेन है, क्लोरोइथेन है। कर सकते हो? चलो इसको इरेज कर दूं। बहुत अच्छी रिएक्शन है। चलो एक रिएक्शन और दे रहा हूं PCl5 के साथ ही, CH3 CH2 CH2 CH2OH प्लस PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, प्रोडक्ट बनाओ। क्या बनेगा प्रोडक्ट? इतने पार्ट, कार्बन की चेन से डरना मत, बहुत बच्चे इसको ही देखकर घबरा जाते हैं। देखो ये पूरा फॉर्मूला देखो, ये OH लगा हुआ है कार्बन से डायरेक्ट, तो ये पूरा अल्कोहल है और ये PCl5 है। तो अल्कोहल की जो प्रीवियस इससे जस्ट पहले रिएक्शन की थी वैसे ही ये रिएक्शन भी होगी। ठीक है, कैसे होगी? यहाँ से एक H एक Cl निकलेगा, HCl निकलेगा, यहाँ से एक PO और इसके 3 Cl निकलेंगे। क्या निकला था? POCl3। बच कितना रहा था इसके बाद? एक Cl। उस एक Cl को इतने पार्ट से लगा दो, है ना। तो क्या बनेगा? CH3 CH2 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 Cl। ये बन गया आपका हेलो एल्केन्स। ठीक है, कर सकते हो। इसका क्या नाम है? क्लोरो 1 2 3 4। कितने कार्बन है? 4। इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरो ब्यूटेन, क्लोरो ब्यूटेन। कर लोगे? चलो चलो अब अल्कोहल की मैं रिएक्शन करवाने जा रहा हूं। किसके साथ? अल्कोहल की मैं रिएक्शन करवाने जा रहा हूं किसके साथ? ल्यूकास रिएजेंट के साथ। किसके साथ बेटा? ल्यूकास रिएजेंट। तो सबसे पहले तो आप समझो ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है। कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट? ल्यूकास रिएजेंट ये कुछ नहीं होता, ये ZnCl2 प्लस कॉन्सनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है? मिक्सचर होता है। क्या होता है ल्यूकास रिएजेंट? जिंक क्लोराइड और कॉन्सनट्रेट HCl का क्या होता है? मिक्सचर होता है। जब आप अल्कोहल की रिएक्शन ना बेटा, जब अल्कोहल की रिएक्शन इस रिएजेंट से करवाते हैं तब भी आपका हेलो एल्केन बनता है। कैसे? चलो फिर मैं इस रिएजेंट को मिटा दूं, मिटाने के बाद हम इस रिएजेंट की रिएक्शन अल्कोहल से कर रहे हैं। तो याद रखना ZnCl2 प्लस कॉन्सनट्रेट HCl, इसे हम क्या बोलते हैं? ल्यूकास रिएजेंट। तो जब अल्कोहल से रिएक्शन करवाते हो ल्यूकास रिएजेंट की तो आपका हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। चलो फिर कोई एक अल्कोहल ले रहे हैं, CH3 CH2OH प्लस क्या लेंगे आप? एरो के ऊपर क्या लेना है? ZnCl2 प्लस कॉन्सनट्रेट HCl, कॉन्सनट्रेट HCl। तो ZnCl2 जैसा था वैसा के वैसा बैठा ही रखना उसको, कोई दिक्कत नहीं। इस HCl को देखो और इस OH को देखो। आप जानते कि HCl क्या है? आपके पास एसिड है। एसिड क्या करता है? H प्लस देता है ना। अगर ये H प्लस और H प्लस देगा और क्या देगा बगल में? Cl माइनस। H प्लस को चाहिए OH माइनस। हमेशा याद रखना जब भी H प्लस आपके अराउंड घूम रहा होगा, H प्लस आसपास घूम रहा होगा, तो समझ लेना कि उसको किसकी जरूरत है? OH माइनस की। तो यहाँ से H प्लस निकलेगा तो इस पूरे फॉर्मूले से OH निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? OH। तो H प्लस और OH निकल के क्या बनेगा? एक तो बन जाएगा क्या? H प्लस और OH H2O बनेगा। क्या बनेगा? H2O। कर सकते हो। और जैसे ये H प्लस देगा ये Cl माइनस भी देगा, यहाँ से OH हट चुका होगा तो उस Cl को इस पार्ट से जोड़ दो। तो क्या बनेगा? मेन प्रोडक्ट CH3 CH2 Cl। क्या बन गया? क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन। कर सकते हो। इस रिएक्शन के लिए ना बेटा टर्शियरी अल्कोहल इज वेरी गुड। मतलब अगर आपसे कोई बोलता है
कि प्राइमरी, देखो अल्कोहल क्या होते हैं, जैसे हेलो एल्केन क्या थे, प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी और टर्सरी। वैसे ही आपके अल्कोहल भी क्या होते हैं बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अगर मैं आपसे बोलूं कि कौन सा अल्कोहल इस ल्यूकास रिएजेंट से बहुत अच्छी रिएक्शन करता है, बोलना टर्सरी, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल में क्या होता है ना बेटा, यहाँ से OH निकालना बहुत ईजी पड़ जाता है, ठीक है। और जितना जल्दी OH यहाँ से निकले उतनी अच्छी क्या होगी अल्कोहल की ल्यूकास रिएजेंट से क्या होगी, रिएक्शन होगी, समझ रहे हो। तो ये तो था प्राइमरी अल्कोहल, चलो पूरी रिएक्शन में कर रहा हूँ। ये था प्राइमरी अल्कोहल, क्यों, क्योंकि OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। तो प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट से करने के लिए आपको सिस्टम को हीट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से OH नहीं निकलना चाहते। अगर आप चाहते हैं रिएक्शन करवानी है आपको, तो आपको हीटअप करना पड़ेगा, समझ सकते हो। चलो दूसरा, मान लो अल्कोहल को, सेकेंडरी अल्कोहल को ल्यूकास से करवाएं, तो नॉर्मल टेम्परेचर में होगी, है ना। नॉर्मल क्या, थोड़ा सेक वेक करना पड़ता है आपको, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है, मान लो सेकेंडरी ले रहा हूँ, CH3 CHOH, यहाँ पर आपने लगा दिया CH3, 1 2 3 4, इसकी करवानी है मान लो ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन। किससे करवानी है, ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ से H और यहाँ से OH निकलेगा, तो HCl निकलेगा। HCl निकलने के बाद जो Cl होगा वो जहाँ से OH निकले था, यहाँ से OH निकला है और यहाँ से H ना, H2, सॉरी यहाँ पर H2 निकलेगा। क्या निकलेगा, H2। तो यहाँ से H और यहाँ से OH, H2 निकला, उस Cl को यहाँ पर जोड़ दो, कहाँ पर, CH3 CH Cl और CH3। देखो अगर सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन ल्यूकास से करवा रहे हो तो नॉर्मल टेम्परेचर में हो जाएगी रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है ना। और बनेगा क्या आपके पास, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड बनेगा। ये क्या है आपके पास, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है। क्या है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। और अगर मैं इसका नाम बोलूँ तो 1,2 क्लोरोप्रोपेन है, सेकेंडरी 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। अगर मान लो टर्सरी अल्कोहल की ल्यूकास से करवा रहे हो तो वो तो भाई रूम टेम्परेचर में ही होती है, ठीक है। रूम टेम्परेचर, टर्सरी ले रहा हूँ मैं आपके पास, CH3 COH CH3 CH3, ये प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी। टर्सरी की जब आप ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन कर रहे हो, व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट, ZnCl2 प्लस HCl। तो क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H2O निकल जाएगा। क्या निकलेगा, H2O निकल जाएगा, समझ रहे हो बेटा। और बचेगा क्या, उस Cl को आप इस OH की जगह ले आना, OH तो हट चुका है, उस Cl को यहाँ पर लगाना। क्या बनेगा, CH3 CCl CH3 CH3। देखो अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन ल्यूकास से करवाए तो, ल्यूकास रिएजेंट से करवा रहे तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड बन रहा है। अगर ये क्या आपके पास टर्सरी अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल। जब 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट से करते हो तो 3 डिग्री क्या बनता है, एल्किल हैलाइड। ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। क्या है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड कर सकते हो। चलो सबसे अच्छी रिएक्शन 3 डिग्री वाले देंगे, क्योंकि यहाँ पर OH और C के बीच का बॉन्ड क्या होता है, बहुत ही वीक, ठीक है। और यहाँ पर प्राइमरी में OH और C के बीच का बॉन्ड क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर C और OH के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग 1 डिग्री में है तो तोड़ना टफ पड़ेगा और यहाँ से OH हटाना क्या पड़ेगा, टफ। जितना डिफिकल्ट पड़ेगा यहाँ से OH हटाना, उतनी डिफिकल्ट प्रोडक्ट बनने की टेंडेंसी होगी। तो यहाँ से ये बॉन्ड क्या होता है, C और OH के बीच का बहुत वीक टर्सरी में, तो यहाँ से OH निकालना इजी पड़ता है, तो रिएक्शन अच्छी होती है। चलो इरेज कर दूँ इसको। इरेज करने के बाद हम नई रिएक्शन से मिलवाते हैं। उस रिएक्शन का नाम है, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है, क्या नाम है बच्चे, प्यारे बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है। चलो हम अल्कोहल की अब रिएक्शन करवाने जा रहे हैं PCl3 से। अभी तक हमने PCl5 से करवाया, अब रिएक्शन करवा रहे हैं अल्कोहल की। कोई भी अल्कोहल ले लो, CH3 CH2OH, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम बेटा। कितने बेटा,
पीसीएल थ्लीचे। जब एल्कोहल की रिएक्शन पीसीएल थ्लीचे होती है ना, ये क्या है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। एक था PCl5, उसे हम क्या बोल लेते हैं, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, चलो फिर ये एल्कोहल है, एल्कोहल है। इस एल्कोहल की रिएक्शन PCl3 से करोगे तो जब ध्यान रखना, जब भी एल्कोहल की रिएक्शन PCl3 से कर रहे होगे, एल्कोहल की जब भी PCl3 से रिएक्शन कर रहे होगे तो उस टाइम एल्कोहल को 3 अमाउंट पे ले लेना। इसके मॉलिक्यूल कितने ले लेना उस टाइम, 3 ले लेना। समझ लो, ये याद रखना थोड़ा सा, आपको कर सकते हो। चलो फिर, तो अगर PCl3 से एल्कोहल की रिएक्शन हो रही है तो इसको क्या लेना आपको, 3 को मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, CH3 CH2OH। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना, 3 लिख के आना है। मैं थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ कि कहाँ से प्रोडक्ट बन रहा है करके, है ना, CH3 CH2OH। ठीक है, तो जब ये इससे रिएक्शन करता है तो आपका क्या होता है बेटा, समझ रहे हो क्या होता है, बताओ, कोई बताएगा मुझे। यहाँ से H निकलते हैं 3, यहाँ से निकलता है एक P, यहाँ से O निकलते हैं 3। क्या निकलते हैं, मतलब आपका एक तो बनता है H3PO3। कैसे निकला H3PO3, यहाँ से निकला ये क्या हो गया, H3, यहाँ का P भी लेना है साथ में, H3PO भी कितने हैं, 3, H3PO3। बचा क्या, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, सब बचा क्या, 3Cl। 3Cl को सबसे जोड़ दो, तो 3Cl को सबसे जोड़ने के बाद कुछ ऐसा बनेगा, कैसा, 3CH3 CH2Cl। अभी मैंने सेपरेट लिखे हैं ना, जब मैं इनको साथ में लिखूं तो 3CH3 CH2Cl बनाना पड़ेगा। ये क्या आपके पास क्लोरो इथेन है, क्लोरो इथेन, कर सकते हो। चलो, ये भी कर लिया, इसको इरेज कर दूं। जितनी भी रिएक्शन है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम एक रिएक्शन कर रहे हैं, नेम रिएक्शन, जिसका नाम है हुर्न्स-डिकर रिएक्शन। हुर्न्स-डिकर रिएक्शन, हुर्न्स-डिकर रिएक्शन, इसको हम बोरोडीन हुर्न्स-डिकर रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोरोडीन। स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो सकती है, बोरोडीन हुर्न्स-डिकर रिएक्शन, डिकर, हुर्न्स-डिकर आए अगर आपके पेपर में, या बोरोडीन हुर्न्स-डिकर आए, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। इसमें क्या होता है ना बेटा, क्या होता है इसमें, सिल्वर एसीटेट की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ की जाती है। किसकी, सिल्वर एसीटेट की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ। जरूरी नहीं सिल्वर एसीटेट ही हो, सिल्वर का कार्बोक्सिलिक सॉल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो सिल्वर एसीटेट क्या होता है, सबसे पहले उसको देखते हैं। मैं ले रहा हूँ रिएक्शन को, CH3 CH2, ये होता है आपके पास सिल्वर एसीटेट। ये सिल्वर हो गया, ये एसिटिक ग्रुप। जब सिल्वर एसीटेट की रिएक्शन ना बेटा ब्रोमीन के साथ करते हो, किसके साथ बेटा, ब्रोमीन के साथ करते हो, मतलब ये जो हुर्न्स-डिकर रिएक्शन है वो ब्रोमो एल्केन बनाने के लिए है। किसको बनाने के लिए है, ब्रोमो एल्केन बनाने के लिए। तो यहाँ पर सिल्वर एसीटेट या सिल्वर के कार्बोक्सिलिक जितने भी सॉल्ट हैं उन सबकी रिएक्शन ब्रोमीन से करते हैं, तो आपका ब्रोमो एल्केन मिलेगा, आपको ब्रोमो एल्केन मिलता है। ठीक है, तो होता क्या है, देखो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ से आप CO2, जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो यहाँ से आप इतना निकाल देना, CO2 बन रहा होगा एक, तो प्लस 1 Ag और Br कितने यहाँ पर दो ना, 1 Ag और 1 Br जाएगा साथ में, क्या बनेगा, AgBr। ठीक है, और बन क्या रहा है, 1 Br बच रहा है ना, 1 Br बच रहा है और यहाँ पर CH3 बच रहा है, बस फिर जोड़ दो, क्या बनेगा, मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3Br। क्या बनेगा, CH3Br। देखो एक चीज ध्यान रखो, रिएक्टेंट साइड है कार्बन के नंबर 2 और प्रोडक्ट में मेन क्या बन रहा है, CH3Br में कार्बन के नंबर क्या है, 1। मतलब ये जो रिएक्शन यूज होती है
होती तो ब्रोमो एल्केन बनाने के लिए, ये बन गया ब्रोमो मिथेन बन गया। क्या बन गया? ब्रोमो मिथेन, ब्रोमो मिथेन। लेकिन इस रिएक्शन को ब्रोमो एल्केन बनाने के लिए तो करते ही करते हैं, लेकिन इस रिएक्शन को कार्बन की नंबर घटाने के लिए भी किया जाता है ना। याद रखना, कार्बन को अगर डिक्रीज करना है पूरे रिएक्शन में तो हुंड्स डिकर रिएक्शन का आप यूज कर सकते हो। चलो एक रिएक्शन और ले रहे हैं। घटाने का मतलब यहाँ 2 थे राइट साइड में, मेन प्रोडक्ट में कितना है? 1। चलो एक और लेता हूँ, उसमें भी देखते हैं, कार्बन घटाते हैं। CH3 CH2 COOAG, ये क्या आपके पास? ये तो था सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट, समझ रहे हो। और ये आपका सिल्वर प्रोपेनोएट, क्या है? 3 कार्बन ना, प्रोपेनोएट, सिल्वर प्रोपेनोएट। ये है आपका सिल्वर प्रोपेनोएट। जब यहाँ पर भी रिएक्शन होगी, क्या बनेगा? ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होगी Br2 के साथ, तो CO2 यहाँ से उड़ा दे रहे हो आप। एक तो बन रहा है आपका क्या बेटा? CO2 बन रहा है। दूसरा एक Ag और एक Br जा रहा है ना। क्या बनेगा आपके पास? AgBr, ठीक है। मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ से CO2 उड़ा दिया, Ag भी उड़ा दिया, Ag और Br, एक Br बचा और इतने पार्ट से जोड़ दो तो बनेगा क्या? CH3 CH2 Br, CH3 CH2 Br बन गया ना ब्रोमो एल्केन। ये क्या आपके पास? ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन कर सकते हो, ब्रोमो इथेन समझ सकते हो। देखो रिएक्टेंट साइड 1 2 3 कार्बन है, लेकिन राइट साइड प्रोडक्ट में देखूं, मेन प्रोडक्ट ना, वैसे तो यहाँ और सब काउंट करके 3 ही होंगे, क्योंकि केमिकल रिएक्शन तो मास के कंजर्वेशन पे काम करती है ना। रिएक्टेंट का मास जितना होगा उतना ही प्रोडक्ट का वो, मतलब कार्बन यहाँ 3 थे तो वहां भी 3 ही होंगे, लेकिन कार्बन कम हो रहे हैं। कहाँ की बात कर रहा हूं मैं? मेन प्रोडक्ट में। दिस इज मेन रिएक्टेंट और मेन प्रोडक्ट क्या है आपका? ये। तो मेन रिएक्टेंट और मेन प्रोडक्ट को कंपेयर करें तो मेन रिएक्टेंट में क्या था? कार्बन की नंबर ज्यादा थी, और मेन प्रोडक्ट में कार्बन की नंबर क्या हो रही है? 1 कम हो रही है। मतलब अगर आपको रिएक्शन में 1 कार्बन को डिक्रीज करना है तो आप हुंड्स डिकर रिएक्शन को लगा सकते हो, समझ रहे हो। आज हमने हेलो एल्केन की प्रिपरेशन को सीखा था, है ना। कल मैं हेलो एल्केन की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी को समझाऊंगा और उसके साथ साथ नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन करेंगे, ठीक है। अगर लेक्चर समझ में आता है, रिएक्शनें कैसे प्रोसीड हो रही हैं, है ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और जो नीडेड स्टूडेंट है वहां तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लेकिन जो रिएक्शन आज मैंने करवाई ना, कैसे हो रहा है, वो एक्चुअल में रिएक्शनें वैसे होती नहीं है। आपको प्रोडक्ट बनाने से मतलब है, लेकिन रिएक्शन कैसे होती है हम रिएक्शन की मैकेनिज्म में सीखेंगे, समझ रहे हो ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो एंड अप्रिसिएटिंग माई चैनल।